लड़की के बालों में जादू था। जब भी सुबह होती उसके बाल खुद ब खुद उसे जगा देते थे, जैसे कोई अलार्म घड़ी हो। लेकिन लड़की को अपने घुंघराले बाल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने ब्रश उठाया और उन्हें सीधा करने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं हुआ। उसने बालों को पीछे बांधने के लिए हेयर टाई लगाई, लेकिन उसके बाल और ज्यादा फैल गए। फिर उसने कई सारे रबर बैंड लगाए। इस बार बाल थोड़े ठीक लग रहे थे। लड़की की छोटी बहन के बाल भी वैसे ही घुंघराले थे और उसे अपनी बड़ी बहन की नकल करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहती थी। तैयार होकर लड़की स्कूल के लिए निकल पड़ी। स्कूल पहुंचने पर उसके बांधे हुए बाल फिर से फूलने लगे। इससे उसका मूड खराब हो गया। क्लास में वो एक सवाल हल करने में लगी थी, लेकिन उसके पीछे बैठा लड़का कागज की गोलियां फेंक रहा था। वो उसके बालों का मजाक उड़ा रहा था। लड़की बहुत उदास हो गई। उसने अपने बालों को छिपाने के लिए टोपी पहन ली, लेकिन टीचर ने कहा कि क्लास में टोपी पहनना मना है। उदास होकर लड़की ने टोपी उतार दी। जब वो घर लौटी तो टीवी पर एक विज्ञापन चल रहा था। उसमें एक ऐसा हेयर स्ट्रेटनर दिखाया गया था जो घुंघराले बालों को सीधा कर सकता था। लड़की ने तुरंत वह मशीन उठाई और प्लग लगा दिया। कुछ ही देर में उसके बाल सच में बदलने लगे। जल्द ही लड़की के घुंघराले बाल बिल्कुल सीधे हो गए। लेकिन यह देखकर उसकी छोटी बहन बहुत दुखी हो गई। अब उन बालों में वो जादू नहीं था जो हर सुबह उसे जगा देता था। स्कूल में भी अब बच्चे उसके बालों का मजाक नहीं उड़ाते थे। स्कूल के बाद जब लड़की घर लौटी तो उसने किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनी। वह जल्दी से कमरे में भागी। देखा कि उसकी छोटी बहन ने भी अपने बाल सीधे करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मशीन से अपना हाथ जला लिया था। लड़की ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसके मन में पछतावा भर गया। उसी पल उसने समझा कि असली प्यार क्या होता है। उसने सोचा खुद को जैसा है वैसा ही अपनाना सबसे जरूरी है। फिर वह अपनी बहन को लेकर बाहर चली गई। आसमान से बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिरी और देखते ही देखते उसके बाल फिर से बड़े, मुलायम और घुंघराले हो गए।